अम्बाला में आपके कैंडिडेट को लोगों ने हरा दिया। हालांकि जो आपके अध्यक्ष हैं कुमारी सैलजा, उनका वर्किंग क्षेत्र भी वहाँ रहा है और वो काफ़ी दिन वहाँ पे डेरा भी डाला हुआ था। वहाँ मैं कहता हूँ विनोद शर्मा जी भी कांग्रेस के ही। ये एक नई बात कही है कि विनोद शर्मा भी कांग्रेस के ही है, मतलब एक तरह से कांग्रेस की बी टीम है। इसके मतलब साफ साफ है कि कांग्रेस ने विनोद शर्मा की मदद की। आप यही कहना चाह रहे हैं? तो मदद तो वो शुरू से ही कांग्रेस के रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस के रहे हैं, उनका कल्चर ही कांग्रेस है। तभी तो कह रहा हूँ कि आपने अपना कैंडिडेट की कुर्बानी दे दी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में डटे हुए थे, वहाँ से जीत गए। अम्बाला में कुमारी शैलजा थी, वहाँ से आपने हरवा दिया। तो जिसका सारथी कृष्ण भगवान जैसा भाई दीपेंद्र हुड्डा हो, वो कभी चुनाव हार ही नहीं सकता। जेजेपी को मान सकते हैं बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उकलाना और धारूड़ा दो उनके खाते में आए थे चेयरमैन की, दोनों गवा दी। उकलाना में तो उनके मंत्री भी हैं, वहाँ से उनके विधायक हैं अनूप धानक। बावजूद इसके जेजेपी हार गई, लोगों ने घर बैठा दिया। तो इसका मतलब क्या समझे? दुष्यंत चौटाला से सीधी सीधी नाराजगी या कुछ और? बिल्कुल नाराजगी है, और अनूप धानक जी को, मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आपको मेरे को लगता है कि बीजेपी की हारने की खुशी ज्यादा है, कांग्रेस की जीतने ही कम है। किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पे, उसका कितना फर्क पड़ा इन चुनावों पे? बहुत फर्क पड़ा उनसे जी। 1.25 महीने से किसान वहाँ डटे हुए हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आपको मालूम है हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव नतीजे आज आ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी को करारी शिकस्त कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 जगह पर बीजेपी जीती है, पंचकुला और रेवाड़ी। इसके अलावा सब जगह बीजेपी का सफाया हो गया है चेयरमैन के लिए। और जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी चेयरमैन की, उकलाना और धारूड़ा, दोनों पे चित हो गई है। तो कुल मिला के बीजेपी जेजेपी को जोर का झटका आप कह सकते हैं सर्दी के मौसम में। और काफ़ी सारे कांग्रेस के नेता आपने देखा इस वक्त जो है हाँसी में लड्डू बांट के इन्होंने खुशी का इजहार किया है। इन सभी से बातचीत करेंगे। इनको खुशी बहुत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने खास करके सोनीपत में अच्छी जीत हासिल की है, जहाँ पर समझा जाता था कि बीजेपी का कभी गढ़ रहा है, वहाँ पर कांग्रेस जीत के आई है। तेलूराम जांगड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हुड्डा सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। जांगड़ा साहब, आपकी सोनीपत में विक्ट्री हुई है, इसके अलावा 1-2 जगह पे और भी आपके जीते हैं, लेकिन आपको मेरे को लगता है कि बीजेपी की हारने की खुशी ज़्यादा है, कांग्रेस की जीतने ही कम है। नहीं, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ करने की तैयारी में थे, लेकिन पता नहीं परमात्मा ने कैसे जीत दिला दी। जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो ही गया। सोनीपत में हमारे कैंडिडेट हैं, लगभग 10,000 से ऊपर से जीते हैं, और सांपला में 4,000 कुछ से ऊपर से जीते हैं। दारूहेड़ा में हमारे जीते हैं। 3 सीट जो हमारे थी वो बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते हैं, और चौथी सीट यूँ समझ लो हमारी ही है, वो भी अम्बाला की। जेजेपी को मान सकते हैं बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उकलाना और धारूड़ा 2 उनके खाते में आए थे चेयरमैन की, दोनों गवा दी। उकलाना में तो उनके मंत्री भी हैं, वहाँ से उनके विधायक हैं अनूप धानक। बावजूद इसके जेजेपी हार गई, लोगों ने घर बैठा दिया। तो इसका मतलब क्या समझे? दुष्यंत चौटाला से सीधी सीधी नाराजगी या कुछ और? बिल्कुल नाराजगी है, और अनूप धानक जी को, मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ है। और दूसरी बात, जो 5 इनके जेजेपी के सोनीपत से पार्षद थे, वो भी 500 सुपड़ा साफ हो गया उनका, वहाँ भी नहीं जीत पाए। जेजेपी का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। मिला के जेजेपी की बीजेपी से भी ज़्यादा दुर्गति एक तरह से हो सकती है, आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि उनके ना पार्षद जीत पाए हैं, ना चेयरमैन के पद पे जीत पाए हैं। सुमन शर्मा भी मेरे साथ हैं, नगर परिषद हाँसी के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं और कई बार पार्षद लगातार बनते रहे हैं। शर्मा जी, जीत को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस की कई जगह जीत है, बीजेपी काफ़ी जगह लूज की, हालांकि 2 जगहों पर बीजेपी जीती भी है। पूरे चुनाव को किस तरह से देखते हैं? सर्वेश जी, जो हरियाणा के अंदर नगर निगम और नगर परिषद के जो ये पहली बार सिंबल पे जो चुनाव लड़े गए थे, इसके अंदर देखो अभी 1.5 साल पहले ही बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी जेजेपी की। इसके अंदर 1.5 साल के दौरान ही पूरी हरियाणा के अंदर जो ये नगर निगम और परिषद के चुनाव और नगर पालिका के हुए हैं, इसके अंदर कांग्रेस ने बीजेपी को और जेजेपी को इतनी बुरी शिकस्त दी है जनता ने, क्योंकि पूरे हरियाणा की जनता बीजेपी और जेजेपी से जितना नाराज है आज तक कभी। किसान आंदोलन का कितना फर्क लगता है आपको इस पे पड़ा है? देखो, किसान आंदोलन आज लाखों किसान इस सरकार के खिलाफ वहाँ बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं 1.25 महीने से, और सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। जबकि गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सब परेशान हैं, सरकार की जून नहीं रहेंगी। ये चुनाव उसी का नतीजा है, जनता नाराज है।
अम्बाड़ा में आपके कैंडिडेट को लोगों ने हरा दिया। हालांकि जो आपके अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, उनका वर्किंग क्षेत्र भी वहाँ रहा है और वो काफ़ी दिन वहाँ पे डेरा भी डाला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके अम्बाड़ा के लोगों ने कांग्रेस को हटा दिया, मतलब दरकिनार कर दिया वहाँ से। मैं वहाँ सर्वेश जी कांग्रेस की हार नहीं मानता, क्योंकि माननीय हमारे बहुत सीनियर नेता श्री विनोद शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी जी, पूरा परिवार सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है और हमेशा से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उनका भी कल्चर कांग्रेस से ही रहा है। उन्होंने भी बीजेपी को और जेजेपी को ही हराया है, कांग्रेस को नहीं हराया। वहाँ भी कांग्रेस की जीत मानते हैं। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय हमारी अध्यक्षा शैलजा जी, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत है कि पूरे हरियाणा के अंदर उनका परचम लगा। मैं वही कह रहा हूँ, हुड्डा साहब की जीत है, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी में गुटबाजी है और हुड्डा के जो समर्थक थे उन्होंने हरवा दिया। नहीं, वहाँ मैं कहता हूँ विनोद शर्मा जी भी कांग्रेस के ही है। अच्छा, ये एक नई बात कही है कि विनोद शर्मा भी कांग्रेस के ही है, मतलब एक तरह से कांग्रेस की बी टीम है। इसके मतलब साफ साफ है कि कांग्रेस ने विनोद शर्मा की मदद की, आप यही कहना चाह रहे हैं? तो मदद तो वो शुरू से ही कांग्रेस के रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस के रहे हैं, उनका कल्चर ही कांग्रेस है। तभी तो कह रहा हूँ कि आपने अपना कैंडिडेट की कुर्बानी दे दी। नहीं, कैंडिडेट की कुर्बानी नहीं दी, निशान अलग था, वो अलग था, लेकिन मैं जो कैंडिडेट जीता हमारा विनोद शर्मा जी, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ मैं, लेकिन वो कांग्रेस कल्चर के ही आदमी है। कल्चर कांग्रेस का है, ठीक है, इनडायरेक्ट इन्होंने कह दिया, डायरेक्ट नहीं कहा। नीतीश शर्मा भी है, नीतीश शर्मा थोड़ा सा इधर आ जाएं आप। ये युवा नेता हैं कांग्रेस के और दीपेंद्र हुड्डा की टीम में भी नीतीश शर्मा है, वन ऑफ द कन्वीनर वहाँ पे हैं, जो टीम बनी हुई है। तो आगे आने वाले चुनाव में भी जो हाँसी का नगर परिषद चुनाव है उसके लिए भी ये कई बार कह चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए। इस जीत को किस तरह से देखते हैं? सच्चाई की जीत है सर्वेश जी। जनता ने जो 1.5 साल से इनकी दमनकारी नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसका बदला लिया है। और पहली जीत तो बड़ौदा के चुनाव में रिजल्ट आपने देख लिया था, दूसरा परिणाम सोनीपत नगर निगम चुनाव का आया है और तीसरा शिकस्त जो भारतीय जनता पार्टी को जो 3-4 महीने बाद पूरे हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी हैट्रिक लगाएगी। 3 बार इनको शिकस्त मिलेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में डटे हुए थे, वहाँ से जीत गए। अम्बाड़ा में कुमारी शैलजा थी, वहाँ से आपने हरवा दिया। नहीं सर, हार जीत की बात नहीं होती, आप कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए वहाँ, और पिछले चुनाव का जो प्रदर्शन था और अब जो है उसमें हमें काफ़ी बढ़त मिली है। और दीपेंद्र हुड्डा जी जिसके सारथी हों, निखिल मैदान के सारथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, तो जिसका सारथी कृष्ण भगवान जैसा भाई दीपेंद्र हुड्डा हो, वो कभी चुनाव हार ही नहीं सकता। बड़ौदा में भी इंदू राज नरवाल के सारथी थे, तो सुमन सर तो कुमारी शैलजा के सारथी में कोई दिक्कत थी क्या? नहीं सर, वहाँ का एक अपना माहौल था, वहाँ के अपने एक मुद्दे थे। जैसे मेरे बाबूजी ने बताया, सुमन शर्मा जी ने, कि विनोद शर्मा जी भी कांग्रेस कल्चर के व्यक्ति हैं। वहाँ विनोद शर्मा जी भी खड़े थे और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े थे, तो वो लोकल समीकरण भी होते हैं जी, लेकिन वहाँ भी हम जीत ही मानेंगे हमारी। महिला नेत्री भी यहाँ पे हैं कांग्रेस की, मैडम आप आए, ये मैडम हैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती हैं, कमलेश। क्या लगता है आपको जीत से क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में? जीत से संदेश, अब ये शुरुआत जीत की होगी सर, अब जीतेंगे हर बार, कांग्रेस अब आएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आने वाले जो चुनाव होंगे उस पर भी असर पड़ेगा? हाँ जी, असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पे, उसका कितना फर्क पड़ा इन चुनावों पे? बहुत फर्क पड़ा है उनसे जी, 1.25 महीने से किसान वहाँ डटे हुए हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, ठंड में मर रहे हैं लोग वहाँ पे, और इसकी वजह से वो होगा, आगे कांग्रेस जीत में होगी। कांग्रेस के और नेता भी हैं, एनडी तिवारी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सीनियर कांग्रेस के नेता थे भाई, उन्होंने बता दिया आपको सारा। मैं तो खुश हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी आज, बीजेपी की हार हुई है। मतलब ये चुनाव से ये दिखा दिया कि कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान है, बीजेपी और जेजेपी को नकार दिया जनता ने। बड़ौदा चुनाव हुआ, बड़ौदा चुनाव में भी आप देखा बीजेपी को नकार। मिला के लबो अब यही है, कांग्रेस का कम से कम यही कहना है कि बीजेपी और जेजेपी को जनता ने नकार दिया है। इसका सीधा सीधा, और सरकार को बने हुए भी करीब 1.25 साल ही हुआ है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, बावजूद इसके जनता ने दोनों पार्टियों को नकार दिया। और ख़ास करके सेटबैक है दुष्यंत सिंह चौटाला के लिए। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? आपके कमेंट जरूर लिखिए नीचे, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।